में एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे, स्टॉक मार्केट। अक्सर यहाँ लोग सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे अंदाजे से आगे बढ़कर चार्ट्स के बेसिस पर सटीक फैसले लेने की। मार्केट की भाषा को डिकोड करने का पूरा तरीका समझेंगे, एकदम आसान भाषा में। तो आज के हमारे इस स्ट्रक्चर्ड रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। हम शुरू करेंगे द मंक ट्रेडर माइंडसेट से, फिर चार्ट्स और जापानीज कैंडलस्टिक्स को समझेंगे। इसके बाद प्राइस के 4 पिलर्स, टाइम फ्रेम्स की ताकत, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, और आखिर में ब्रेकआउट्स और रोल रिवर्सल्स पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं, द मंक ट्रेडर माइंडसेट। सच कहूं तो किसी भी स्टॉक चार्ट को देखने या एनालिसिस में कूदने से पहले एक मजबूत साइकोलॉजिकल फाउंडेशन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल एक मॉन्क यानी सन्यासी की तरह ट्रेड करना, पूरी तरह शांत, एकदम धैर्यवान, लालच से कोसों दूर और बिना किसी ईगो के। ये माइंडसेट किसी भी टेक्निकल टूल को इस्तेमाल करने की सबसे पहली शर्त है। मार्केट में हड़बड़ी या जल्दबाजी के लिए कोई जगह नहीं है, ये बात तो एकदम गांठ बांध लेनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, चार्ट्स और जापानीज कैंडलस्टिक्स। चलिए देखते हैं कि ये डिसिप्लिन माइंडसेट उन असली विजुअल टूल्स के साथ कैसे जुड़ता है जिनका इस्तेमाल शांत और समझदार ट्रेडर्स रोज करते हैं। अब सवाल है, चार्ट असल में है क्या? ये किसी भी एसेट की कीमत के उतार चढ़ाव का एक विजुअल रिकॉर्ड होता है। चाहे वो रिलायंस हो या एसबीआई, एक चार्ट उस स्टॉक की हिस्ट्री और उसका फ्यूचर दोनों बताता है। कह सकते हैं कि ये मार्केट में चल रही डिमांड और सप्लाई की लगातार जंग का सीधा सीधा आईना है। यहाँ एक काफ़ी दिलचस्प हिस्टोरिकल फैक्ट भी है। 18वीं शताब्दी में जापानी चावल के व्यापारियों ने इन कैंडलस्टिक चार्ट्स को सबसे पहले डेवलप किया था। सोचिए, ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि ये तरीका सदियों से मार्केट के शोर शराबे को एक ऑर्डर में लाता आ रहा है और आज के डिजिटल ज़माने में भी उतना ही असरदार है। जहाँ चार्ट हमें पूरी पिक्चर दिखाता है, वहीं एक कैंडलस्टिक उस कहानी का एक खास हिस्सा बारीकी से बताती है। ये एक विजुअल ब्लॉक है जो एक तय समय के अंदर कीमत के उतार चढ़ाव की एकदम सटीक कहानी बयां करता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, 4 पिलर्स ऑफ प्राइस। ये स्लाइड काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स दिखने वाले कैंडलस्टिक को 4 बहुत ही आसानी से याद होने वाले डेटा पॉइंट्स में बांट देती है। ये 4 पैरामीटर्स हर कैंडलस्टिक की बुनियाद है। ओपन यानी कीमत कहाँ से शुरू हुई, हाई यानी कीमत कितनी ऊपर तक गई, लो यानी कीमत कितनी नीचे तक गिरी, और क्लोज यानी जब समय खत्म हुआ तो फाइनल कीमत क्या थी। बस यही वो 4 पिलर्स हैं जिन पर पूरा खेल टिका होता है। और इन रंगों का विजुअल कंट्रास्ट सब कुछ साफ कर देता है। एक हरी यानी बुलिश कैंडल का मतलब है कि बाइंग प्रेशर काफी ज्यादा था, जिससे क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से ऊपर रहा। इसके बिल्कुल उलट लाल यानी बेयरिश कैंडल का सीधा सा मतलब है कि सेलिंग प्रेशर हावी था और उसने कीमत को नीचे की तरफ धकेल दिया। सिंपल है ना? चलिए अब चौथे टॉपिक पर आते हैं, द पावर ऑफ टाइम फ्रेम्स। फोकस को थोड़ा शिफ्ट करते हैं और समझते हैं कि ये सिंगल कैंडलस्टिक्स मार्केट को अलग अलग नजरियों से देखने के लिए कैसे इस्तेमाल की जा सकती हैं। एक कैंडल किसी भी समय की यूनिट को दिखा सकती है। 1 मिनट का चार्ट माइक्रो फ्लक्चुएशंस दिखाता है, 1 घंटे का चार्ट इंट्राडे ट्रेंड्स के लिए है, 1 दिन का चार्ट डेली क्लोजिंग पैटर्न दिखाता है, 1 हफ्ता ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट के लिए, और 1 महीने का चार्ट लॉन्ग टर्म मैक्रो ट्रेंड्स बताता है। मतलब डे ट्रेडिंग के लिए इसे जूम इन किया जा सकता है या लंबे समय की इन्वेस्टिंग के लिए जूम आउट। अब 5वें हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ड्रॉइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से में चलते हैं, मार्केट की ज्योमेट्री को समझते हैं और ट्रेंड लाइंस खींचना सीखते हैं। ट्रेंड लाइन चार्ट के उतार चढ़ाव को समझने का सबसे जरूरी टूल है। ये एक सीधी रेखा होती है जो कीमत के 2 या 2 से ज्यादा शिखरों या घाटियों को जोड़ती है। इसका मेन काम मार्केट की दिशा और उसकी बाउंड्रीज को विजुअलाइज करना है। इस एनालॉजी को समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन उस वॉकिंग स्टिक की तरह होती है जिसका इस्तेमाल पहाड़ चढ़ने के लिए किया जाता है। हर बार जब छड़ी जमीन को छूती है, वो चढ़ने वाले का पूरा वजन सहती है। ठीक वैसे ही कीमत बार बार एक अदृश्य फर्श का सहारा लेकर ऊपर की ओर बाउंस करती है।
यहाँ सबसे अहम बात यह है कि एक ट्रेंड लाइन तब तक नहीं बनती जब तक कम से कम 2 टच पॉइंट्स न मिल जाएं। पहले और दूसरे स्टेप में उन 2 पॉइंट्स को जोड़कर लाइन बनाई जाती है, लेकिन असली मैजिक तीसरे स्टेप में होता है। जब तीसरी बार कीमत उस लाइन को छूकर वापस लौटती है तो वो उस लाइन की असली ताकत को कन्फर्म कर देती है। इन दो ताकतों को आमने सामने रखकर देखना जरूरी है। सपोर्ट वो निचली बाउंड्री है जहां गिरती हुई कीमत रुककर वापस ऊपर उछलती है क्योंकि वहां बाइंग प्रेशर आ जाता है, और रेजिस्टेंस वो ऊपरी बाउंड्री है जहां बढ़ती कीमत टकराकर नीचे गिरती है क्योंकि वहां सेलिंग प्रेशर हावी हो जाता है। स्टॉक्स आमतौर पर इसी फर्श और छत के बीच बाउंस करते रहते हैं। और हाँ, इस थ्योरी को प्रैक्टिस में लाना बहुत ज़रूरी है। रिलायंस, एचडीएफसी या एसबीआई जैसे बड़े स्टॉक्स के डेली चार्ट्स खोलकर इन कनेक्टिंग लाइंस को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस की जा सकती है। याद रहे, एक मॉन्क ट्रेडर का डिसिप्लिन बिना लगातार प्रैक्टिस किए नहीं आ सकता। अब हमारे आखिरी टॉपिक पर आते हैं, ब्रेकआउट्स एंड रोल रिवर्सल्स। अब ये देखने का समय आ गया है कि तब क्या होता है जब मार्केट का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें उसे रोक ही नहीं पाती। जरा सोचिए, क्या होगा जब पहाड़ चढ़ते वक्त वो वॉकिंग स्टिक प्रेशर से अचानक टूट जाए। जब कोई स्टॉक अपनी स्थापित ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है तो चार्ट पर भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है, और इसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहा जाता है। ये वो सटीक मोमेंट है जब मार्केट का भारी प्रेशर एसेट की कीमत को एक मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन के आर पार धकेल देता है। एक ब्रेकआउट डिमांड और सप्लाई में आए एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा करता है, और अक्सर यहीं से एक बिल्कुल नए ट्रेंड की शुरुआत होती है। रिवर्सल का ये गोल्डन रूल किसी जादू से कम नहीं है। जब एक सपोर्ट टूट जाता है तो वो एक नई रेजिस्टेंस छत बन जाता है, और जब कोई रेजिस्टेंस टूटता है तो वही पुरानी छत बड़े आराम से एक नया सपोर्ट फर्श बन जाती है। पुरानी छत का नया फर्श बन जाना, ये रूल हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लेना चाहिए। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बड़ा सवाल, क्या चार्टिंग की इन सदियों पुरानी तकनीकों को मास्टर करने और एक मॉन्क ट्रेडर का धैर्य अपनाने से मार्केट के इस भारी शोर शराबे को एक सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत में बदला जा सकेगा? जानकारी और टूल्स दोनों सामने हैं, बस अब इस स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करने की देरी है। सीखते रहना है और चार्ट्स को ध्यान से पढ़ते रहना है।